हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 7 पूर्वी से यूनिट 4 सेक्शन है द टनल। इसमें हम हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टोरी का कर चुके हैं। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन है लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वॉज इन द टनल बिकॉज सुंदर सिंह को पता था कि लेपर्ड टनल में छुपा हुआ है। ऐसा सुंदर सिंह को क्यों लगा? बिकॉज ही सॉ अ पैडेड फुटफॉल एंड हर्ड अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स इन द टनल। उसने देखा कि वहाँ पर पैडेड फुटफॉल जैसे कि चीते के या लेपर्ड के पैर के निशान होते हैं वो उसे दिखाई दिए और उसे वहाँ पर सूखे पत्तियों की आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए सुंदर सिंह को कंफर्म हो गया था कि टनल में लेपर्ड है। नंबर 2 इज व्हाई डू यू थिंक सूरज वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगिनिंग? सूरज जब शुरुआत में सुंदर सिंह के साथ टनल में गया तो वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी चिल्ला नहीं पा रहा था। तो ऐसा इसलिए था ही वॉज अफ्रेड ऑफ लेपर्ड, वो लेपर्ड से काफ़ी डरा हुआ था। Now let's come to number 3. What made the leopard disappear into the darkness? Leopard टनल में आराम कर रहा था तो leopard अचानक से अंधेरे में क्यों चला गया, गायब हो गया टनल से? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज एंड सुंदर सिंह made a lot of noise in the tunnel to scare the leopard away. Hearing their noise, the leopard ran into the darkness. नंबर 4 इज हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल? सूरज को ये कैसे पता चला कि सुंदर सिंह टनल पर ही था? ये तब के बारे में बात हो रही है जब सूरज अपने फादर के साथ ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में। सो द आंसर इज सूरज सॉ द लैम्प हैंगिंग ऑन द गेट ऑफ सुंदर सिंह हट। सूरज ने देखा था कि सुंदर सिंह की झोपड़ी के दरवाजे पर लैंप टंगा हुआ है। जैसा सुंदर सिंह ने उसे बताया था कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टनल में तो रात में वो लैंप को अपनी हट के दरवाजे पर टांग देता है और इससे ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल मिल जाता है कि सब कुछ ठीक है। उसने लैंप टंगा हुआ देखा, सो ही न्यू सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। नंबर 5 इज वाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलॉन्ग टू दिल्ली? सूरज के फादर उसे अपने साथ दिल्ली क्यों लेकर के गए? वो इसलिए लेकर के गए क्योंकि सूरज अक्सर कंप्लेन करता था कि उसके पापा कहाँ जाते हैं, उसे पता नहीं था कि वो क्या काम करते हैं। सो योर आंसर इज सूरज फादर टुक हिम अलॉन्ग टू दिल्ली बिकॉज सूरज ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हिज बिजनेस ट्रिप्स एंड वांटेड टू नो अबाउट हिज फादर्स वर्क। क्योंकि सूरज उनकी बिजनेस ट्रिप के बारे में क्वेश्चन पूछता था और जानना चाहता था कि उसके फादर का काम क्या है। Now next section is let's think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उससे यहाँ पर कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं। हमें ये पढ़ करके इसका कॉम्प्रीहेंशन करना है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। Suraj had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. सूरज को मुड़ना था और ये कंफर्म करना था, खुद को ये विश्वास दिलाना था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, टनल के बाहर अभी भी रोशनी है। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। उसके सामने जो टनल का गेट था वो ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा लाइट का गोला वहां पर है। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन। अभी ट्रेन टनल से होकर के गई थी तो टनल में अब तक स्मोक फैल रहा था। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। लेकिन सूरज को पता था कि अभी दूसरी ट्रेन के आने में कई घंटे हैं। टिल देन, तब तक, द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन। तब तक ये कटिंग, ये टनल जंगल का ही पार्ट थी। दैट मीन्स जंगल की ही तरह शांत और वहाँ कोई नहीं आएगा, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस बारे में सूरज बिल्कुल श्योर था। सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि टनल में करने के लिए कुछ था ही नहीं। एंड नथिंग टू सी, और इतना अंधेरा था कि वो कुछ देख नहीं सकता था। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू, वो बस टनल से होकर के जाना चाहता था, सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ अ टनल वॉज रियली लाइक, जिससे कि वो ये जान सके कि टनल के अंदर आखिर होता कैसा है। Now write whether the following statement is true or false. हमें true और false बताना है। सूरज looked back at the opening of the tunnel to check if the train was coming. सूरज ने पीछे मुड़ करके टनल के गेट की तरफ इसलिए देखा जिससे कि वो ये श्योर हो सके कि ट्रेन तो नहीं आ रही। So this is false. सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ये हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है यहाँ दिए गए ऑप्शंस से। सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल, सूरज टनल में कहीं नहीं रुका, बिकॉज ऑप्शंस हैं देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, टनल में कुछ देखने के लिए था ही नहीं। बी, द टनल वॉज डैम्प एंड स्टिकी, क्योंकि टनल अंदर से बहुत नमी और स्मेल भरी हुई और चिपचिपी सी दीवारें थी। सी इज ही वॉज इन अ हरी टू गेट आउट ऑफ द टनल, उसे जल्दी थी कि वो जल्दी से टनल से निकले। एंड डी इज इट वॉज टाइम फॉर अनदर ट्रेन टू कम, क्योंकि ट्रेन दूसरी आने वाली थी। तो इनमें से नहीं है, केवल ए पार्ट इसमें से करेक्ट है। देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, टनल में देखने के लिए कुछ भी नहीं था। सो दैट्स योर आंसर। नाउ थर्ड इज
What does the sentence till then the cutting belonged to the jungle again mean? ये सेंटेंस जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि टिल देन तब तक द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन, ये कटिंग ये टनल फिर से जंगल का ही हिस्सा थी, इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट द कटिंग वॉज पार्ट ऑफ जंगल टिल ट्रेन डिड नॉट रीच देयर, जब तक ट्रेन वहां पर नहीं आती है तब तक ये कटिंग जंगल का ही पार्ट है। बट व्हेन द ट्रेन रीचेज द टनल, लेकिन जब टनल के पास ट्रेन आ रही होती है, दिस पार्ट ऑफ जंगल बिकेम नॉइजी अनलाइक द जंगल, तो जंगल का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा शोर से भरा हुआ हो जाता था जबकि बाकी जंगल में शांति होती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि टिल देन द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन। नाउ फोर्थ इज सूरज वांटेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल, सूरज टनल के अंदर जाकर के जानना चाहता था कि इसके अंदर है क्या। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सूरज इज हाईलाइटेड हियर, अब सूरज का ये कौन सा कैरेक्टर ट्रेट है, उसकी पर्सनैलिटी का कौन सा साइड है जो आप यहाँ पर उस बारे में बता सकते हो। तो दिस शोज दैट सूरज वॉज क्यूरियस, ये बताता है कि सूरज क्यूरियस है, उसको इच्छा है जानने की कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर एडवेंचर लविंग भी आप लिख सकते हो, ब्रेव भी लिख सकते हो, ये सब भी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सूरज को अंधेरे से डर नहीं लग रहा, सूरज को नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, एक्सप्लोरर भी लिख सकते हो। तो जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंगली वो भी आप यहाँ पर आंसर चेंज कर सकते हो। अब ये सेकंड पैराग्राफ है। द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज, सूरज ने कहा ट्रेन जल्दी ही यहाँ आएगी। येस माई फ्रेंड, हाँ दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल, और अगर हम इस तेंदुए को टनल से बाहर नहीं भगाते हैं, इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, ट्रेन इसके ऊपर से चली जाएगी और ये मर जाएगा। आई कैंट लेट दैट हैपन, मैं ये नहीं होने दे सकता। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, लेकिन अगर हम इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो क्या ये हम पर अटैक नहीं करेगा? आस्क्ड सूरज, सूरज का ये डाउट था। बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, और अब वो वॉचमैन के साथ में वॉचमैन की चिंता को समझ पा रहा था कि आखिर वॉचमैन सोच क्या रहा है। नॉट दिस लेपर्ड, ये तेंदुआ ऐसा नहीं करेगा। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छी से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हम एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स बट इट विल नॉट हार्म अस, इसकी कमज़ोरी बकरियां और कुत्ते हैं, ये हमें नुकसान नहीं करेगा। इवन सो, फिर भी, आई टेक माई एक्स विद मी, मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ले जाऊंगा। यू स्टे हियर, तुम यहाँ रुको सूरज। अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द वॉचमैन्स कंसर्न, वॉचमैन का कंसर्न, उसकी चिंता क्या थी? Watchman was concerned about the life of the leopard as it was about to be the time of train arrival, but the leopard was inside the tunnel. वॉचमैन को चिंता थी कि ये लेपर्ड, इसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उसी टाइम पर ट्रेन आने वाली थी और लेपर्ड टनल के अंदर था। तो वॉचमैन की चिंता थी कि लेपर्ड की लाइफ को किस तरह से बचाया जाए। नाउ सेकंड इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन, हमें यहाँ रीजन देना है। सुंदर सिंह वॉज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम एंड सूरज, सुंदर सिंह को पक्का भरोसा था कि ये लेपर्ड उस पर अटैक नहीं करेगा, सूरज पर अटैक नहीं करेगा। बिकॉज दिस लेपर्ड न्यू सुंदर सिंह वेरी वेल, ये लेपर्ड सुंदर सिंह को बहुत अच्छे से जानता था। एंड इट्स वीकनेस वर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, और उसकी कमजोरी स्ट्रे डॉग्स थे और गोट थी, इसीलिए उसे भरोसा था कि ये अटैक नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेलेक्ट द सेंटेंस दैट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो, यहाँ पर जो ट्रू सेंटेंसेस हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं। सूरज वॉन्ट्स टू सी द लेपर्ड इन द जंगल, सूरज लेपर्ड को जंगल में देखना चाहता है। तो सूरज का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सूरज को लेपर्ड जस्ट महसूस हुआ था, वो उसे देखने जंगल में नहीं गया था। सो दिस इज फॉल्स। सूरज इज कंसर्न्ड अबाउट सुंदर सिंह सेफ्टी, सूरज को सुंदर सिंह की चिंता है। तो यस, सूरज ने ये चिंता कही है कि क्या ये हम पर अटैक नहीं करेगा, लेपर्ड से डर नहीं लगता, तो ये ट्रू है। सी है द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, लेपर्ड केवल गोट्स पर और स्ट्रे डॉग्स पर अटैक करता है, तो ये ट्रू है। डी इज सुंदर सिंह वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सूरज, सुंदर सिंह सूरज को भी बचाना चाहता है, ट्रू, इसीलिए वो कहता है कि तुम बाहर रहो, मैं टनल के अंदर जाता हूं अकेले। एंड ई इज सुंदर सिंह नोज ऑल अबाउट द एनिमल्स इन द जंगल, सुंदर सिंह को जंगल के एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है, तो यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्थ सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। सुंदर सिंह डिसाइड्स टू टेक हिज एक्स विद हिम, सुंदर सिंह बताता है कि वो अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाएगा। दिस टेल्स अस दैट ही वॉज, ये हमें बताता है कि सुंदर सिंह कैसा था, वायलेंट था, मतलब वो अटैक करना चाहता था, कॉशियस था, वो ध्यान रखना चाहता था, वो बड़ा केयरफुल था, बोल्ड था, अफ्रेड था। तो इनमें से इट वॉज कॉशियस, क्योंकि सुंदर सिंह लेपर्ड पर अटैक नहीं करना चाहता था, एक्स वो
अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखना चाहता था, तो आंसर विल बी कॉशियस। नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, what does सुंदर सिंह convey by saying that he has lent his tunnel to the government? सुंदर सिंह क्या बताना चाहता है कि उसने ये टनल गवर्नमेंट को किराए पर दी हुई है या गवर्नमेंट को यूज करने के लिए दी हुई है। सुंदर सिंह meant that he is the only person who takes care of the tunnel and lives near, so it belongs to him. सुंदर सिंह ये मानता था कि वो अकेला इंसान है यहाँ जंगल में जो इस टनल की देखभाल करता है, इसके पास रहता है, तो ये उसकी है। He has given to the government so that it can be used for the trains. उसने ये गवर्नमेंट को दिया हुआ है जिससे कि ये ट्रेन्स के लिए यूज किया जा सके, तो उसका ये मीनिंग था। Question number 2 is, according to Sundar Singh, it is safer in the forest than in the town. जंगल में ज़्यादा सेफ है शहर के कंपैरिजन में। What example does सुंदर सिंह give to support his opinion? सुंदर सिंह इसके सपोर्ट में क्या कहता है? What does this tell us about him? और हमें उसके बारे में ये क्या पता चलता है इस चीज़ से? So the answer to this question is, Sundar Singh felt safe in the jungle as none of the animals ever tried to harm him. सुंदर सिंह जंगल में इसलिए फील करता था सेफ्टी क्योंकि किसी भी एनिमल ने उस पर अटैक नहीं किया था। On the contrary, हालांकि इसके उल्टे, when he visited the town once, वो एक बार जब शहर गया, he just escaped a bus accident एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड। वो एक एक्सीडेंट से बचा, बस उसके ऊपर लगभग चढ़ जाती, वो उससे बचा था और उसकी जान बच गई थी। तो ये सुंदर सिंह ने बोला था कि इसीलिए उसे लगता है कि जंगल ज़्यादा सेफ है। अब लास्ट में है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? ये हमें उसके बारे में क्या बताता है? तो ये हमें बताता है कि सुंदर सिंह लव्स द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द जंगल देन द केओस एंड नॉइज ऑफ द टाउन। कि सुंदर सिंह जंगल में रहना पसंद करता है क्योंकि वहाँ शांति है, जबकि उसको शहर का शोर और वहाँ का केओस, वहाँ की भागदौड़ पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, सुंदर सिंह हैज बिकम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ। सुंदर सिंह जंगल की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सपोर्ट द व्यू विद अ सुटेबल रीजन। हमें यहाँ एक रीजन देना है। सो द आंसर टू दिस इज, सुंदर सिंह वॉज लिविंग इन जंगल पीसफुली एंड इन हार्मनी विद द अदर्स। सुंदर सिंह जंगल में शांति से और जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता है। ही नेवर ट्राई टू हार्म एनिमल्स। उसने कभी भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। एंड नन ऑफ द एनिमल्स ट्राई टू हार्म हिम एवर। और ना ही किसी जानवर ने उसको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ही न्यू अ लॉट अबाउट द नेचर। वो प्रकृति के बारे में बहुत जानता है। एंड द नीड्स ऑफ एनिमल्स इन द जंगल। और उसे ये भी पता है कि जंगल के जानवरों की ज़रूरत क्या है। एंड हेल्प दैम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जब कभी जानवरों को किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो सुंदर सिंह उनकी हेल्प भी करता है। इन अ वे, तो इस तरह से ही बिकेम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ। वो जंगल की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अवे फ्रॉम द नॉइज एंड केओस ऑफ टाउन्स एंड पीपल। शहर के लोगों से, उनके शोर से, उनकी भागदौड़ से दूर वो जंगल में एक शांत जिंदगी का हिस्सा बन गया है। Now question number 4 is, सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप। सुंदर सिंह और सूरज के बीच में एक अनलाइकली मतलब अनकॉमन सी दोस्ती बन गई है। What draws them together? वो दोनों किस कारण से एक दूसरे के साथ हैं? So the answer to this question is, सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म्ड अनलाइकली फ्रेंडशिप। सुंदर सिंह और सूरज के बीच में एक अनलाइकली फ्रेंडशिप हो गई है। दे बोथ वर फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेसेस। दोनों बहुत अलग जगह से हैं। सुंदर सिंह लिव्ड इन अ जंगल। सुंदर सिंह जंगल में रहता था। वेयर एज सूरज वॉज अ बॉय फ्रॉम टाउन। जबकि सूरज एक शहरी लड़का था। बट देयर लव फॉर ट्रेन, लेकिन ट्रेन के प्रति उनका प्यार, एंड द जंगल, और जंगल के प्रति उनका प्यार, ड्रू देम टुगेदर, उनको साथ लेकर के आया, टू फॉर्म दिस फ्रेंडशिप, इस दोस्ती के लिए। तो ये इसका आंसर होगा कि इसीलिए उनके बीच में ये अनलाइकली फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हुई। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई इज सुंदर सिंह रेफर्ड टू एज अ फायरफ्लाई? सुंदर सिंह को फायरफ्लाई क्यों कहा गया है? सो द आंसर टू दिस इज, इन द नाइट व्हेन ट्रेन अराइव्स एट द टनल। रात में जब ट्रेन टनल पर पहुंचती है, सुंदर सिंह चेक्स द टनल। सुंदर सिंह टनल को चेक करता है। एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, और अगर सब कुछ ठीक होता है, ही हैंग्स द लैम्प ऑन द हट। वो झोपड़ी पर लैंप को टांग देता है। वाइल पासिंग बाय फ्रॉम द हट, अब जब ट्रेन हट के पास से होकर के गुजरती है, पैसेंजर्स कुड ओनली सी अ टाइनी लाइट नियर द टनल।
जो ट्रेन में पैसेंजर बैठे हैं वो टनल के पास केवल एक छोटी सी रोशनी देख पाते हैं, सुंदर सिंह को तो नहीं देख पाते हैं। इट वॉज जस्ट लाइक वी सी अ फायर फ्लाई इन द नाइट, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमें रात में फायर फ्लाई दिखाई देता है। दैट इज वाई, इसीलिए सुंदर सिंह इज रेफर्ड एज अ फायर फ्लाई फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रैवलिंग पैसेंजर, इसीलिए उस पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर सिंह को एक फायर फ्लाई कहा गया है। Now, question number 6 is, do you think सूरज is an adventure loving boy? क्या आपको लगता है कि सूरज एक adventure loving boy है? Give reasons, आपको reason देने हैं। So the answer to this is yes. सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय। हाँ, सूरज एक एडवेंचर लविंग बॉय है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द जंगल, उसे जंगल से डर नहीं लगता, एंड द डार्क टनल, और अंधेरी टनल से भी डर नहीं लगता। इंस्टेड, डरने के बजाय ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस, वो नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो जाकर के देखना चाहता है कि टनल के अंदर क्या है, एंड वॉन्ट्स टू मीट न्यू पीपल विदाउट एनी फियर, और नए लोगों से मिलना चाहता है बिना किसी डर के। तो इसीलिए सूरज एक एडवेंचर लविंग बॉय है। Now next section is let's learn. Complete the following sentences using the suitable phrases from the text given in the box below. यहाँ ये phrases दिए गए हैं, ये phrases हमें use करने हैं gaps को fill करने के लिए। First sentence is we could hear the approaching engine. यहाँ पर approaching engine आएगा of the train long before it came into view at the station. इसका meaning है कि हम काफ़ी पहले से स्टेशन पर आने वाले ट्रेन के इंजन को सुन सकते थे। सेकेंड इज द स्ट्रीट वॉज कम्प्लीटली डार्क बट द लिटिल बॉय वॉक्ड टू हिज हाउस गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट्स। टिमटिमाती हुई लाइट्स को देखते हुए लड़का अंधेरे में अपने घर की तरफ चला। नंबर 3 इज द सॉइंग साउंड, ये नंबर 3 होगा। सॉइंग साउंड, आरी की आवाज। द सॉइंग साउंड फ्रॉम द कारपेंटर्स वर्कशॉप ग्रू लाउडर एवरी आवर, हर घंटे के साथ कारपेंटर के वर्कशॉप से आने वाली आरी की आवाज बढ़ती चली गई। नंबर 4 इज फ्रॉम द बालकनी शी वॉच्ड द ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम हर नेबर्स चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड, उसने अपनी बालकनी से नेबर के बैकयार्ड की चिमनी से निकलते हुए धुएं को तैरते हुए देखा। नेक्स्ट इज वी हैव टू मैच द कॉलम्स। द टेक्स्ट हैज मैनी साउंड वर्ड्स, इस स्टोरी में कई साउंड वर्ड्स हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम 1, उन्हीं में से कुछ वर्ड्स यहाँ कॉलम 1 में दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनका मीनिंग दिया गया है। तो हमें पहले इन्हें मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज क्रीकिंग। क्रीकिंग होता है लकड़ी की आवाज़, जो चर चर की आवाज़ आती है वो क्रीकिंग होती है। तो इट इज मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स और इज मूव्ड, जब लकड़ी के किसी पुराने सामान को खोला जाता है तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो क्रीकिंग होती है। सेकंड है चैटर। चैटर होता है लगातार बोलने की आवाज़ें। सो इट इज़ रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स मेड बाय बर्ड्स और मंकीज, चिड़िया और बंदरों की जो आवाज़ें होती हैं जो लगातार आती रहती हैं, दैट इज चैटर। हिसिंग। हिसिंग होता है जिसमें स की साउंड आती है। सो मेकिंग अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग एस साउंड, ऐसा शोर जिससे लंबी स की आवाज़ सुनाई दे। रसल। रसल होता है सूखी पत्तियों की सरसराहट की आवाज़। सो इट इज़ a soft, low, dry sound made by the movement of things such as leaves and paper. पेपर या लीव्स के सरसराने से जो आवाज़ होती है उसको रसल कहते हैं। एंड लास्ट इज पफिंग। पफिंग है blowing with short quick blast as the wind, बहुत जल्दी जल्दी हवा का जो फ्लो होता है उसको पफ कहते हैं। Now complete the sentence given below by filling in the blanks with the correct form of the sound words given in column 1. अभी जो हमने एक्सरसाइज की है जिसमें कॉलम 1 में वर्ड्स दिए गए हैं हिसिंग, क्रीकिंग, चैटर, उन वर्ड्स को यूज करना है और ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज द स्टीम इंजन रीच्ड द स्टेशन। स्टीम इंजन स्टेशन पर पहुंचा। पफिंग, यहाँ पर पफिंग ब्लैक स्मोक इनटू द स्काई, आसमान में धुआं छोड़ते हुए। Suddenly the snake raised its hood and made a hissing sound. अचानक से सांप ने अपना हुड, अपना फन उठाया और हिस की साउंड की। When the wind blew, I heard the creaking of the wooden roof. जब हवा चली तो मैंने लकड़ी की छत की क्रीकिंग, चरचराने की आवाज सुनी। He heard a rustle of leaves behind him when he was walking in the woods. जब वो जंगल में चल रहा था तो उसने अपने पीछे पत्तियों की सरसराहट सुनी। Fifth is I get disturbed by the continuous chatter of the monkeys in the neighborhood. आसपास के बंदरों के लगातार शोर मचाने से डिस्टर्बेंस मुझे हुआ या मुझे डिस्टर्बेंस होता है।